आपकी विज्ञान की प्रैक्टिस क्लास में आपके लिए फिर से हाजिर है। आइए सीधे सीधे बात करते हैं क्वेश्चन की। एग्जाम आपका आ ही गया है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? जूल है, पास्कल है, वोल्ट है, वाट है। बहुत बढ़िया। बात कर रहा है दोस्तों प्रतिबल की। प्रतिबल, भैया देखिएगा, प्रतिबल क्या होता है? एक होता है बल, एक होता है प्रतिबल, ठीक। तो दोस्तों जो प्रतिबल होता है हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस। आप लोग कम से कम इंटर या हाई स्कूल तक तो आराम से विज्ञान पढ़े होंगे, तो पीटी के लेवल में 12 मांगते हैं, ठीक है। तो प्रतिबल, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्थता इत्यादि चीजें आती हैं। इंटर में थोड़ा ज्यादा लेवल हाई करके दिया है प्रतिबल, स्ट्रेस और स्ट्रेसनेस का, ठीक है। वो वहां पे आपको हुक्स लॉ बताया है, ठीक। ये बड़ी लंबी चीज है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रतिबल की इकाई। अब प्रतिबल होता क्या है? देखो, बात करते हैं प्रतिबल की या स्ट्रेस की, तो ये कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा, ऐसा तो है नहीं। जब बल फिजिक्स का चीज है, फिजिक्स का मतलब है भौतिक। अब भौतिक क्या है? जो हमें दिख रहा है ये सब भौतिक है। जो हमें दिख रहा है सामने वो भौतिक है, हम भी भौतिक है, आप भी भौतिक हो। ये मशीनें, ये दीवार, मतलब जितनी भी चीजें सब भौतिक है, ठीक। अब विज्ञान ने इनको बांट दिया है। विज्ञान ने इनको तो कई शाखाओं में बांटा है। अब भौतिक विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान में मतलब फिजिक्स की कई शाखाएं आ जाती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की कई शाखाएं आ जाती हैं। बात कर रहे हैं इस बात की, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल भी आपको फिजिक्स में पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको फिजिक्स में पढ़नी है, मैकेनिकल्स आपको वो भी फिजिक्स में पढ़नी है, ठीक है। और लाइट, हीट, बहुत सी चीजें आती है, ठीक। ये भौतिक विज्ञान बना दिया। खगोलीय विज्ञान बना दिया कि खगोल का अध्ययन करते रहो। खगोल का मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। तो ब्रह्मांड के अध्ययन में क्या होता है? जैसे अभी हमारा चंद्रयान गया था, तो चंद्रयान के ये वैज्ञानिक हमारे चुने हुए इसरो में जाते हैं, जो पीएचडी करके जाते हैं, कोई आईआईटीएन होता है, आप ये समझिए, ठीक। तो ये लोग क्या करते हैं, ठीक, फिजिक्स, इनका लेवल फिजिक्स ही होता है, सब साइंस ही होता है, लेकिन ये क्या पढ़ते हैं? ये खगोलीय चीजें पढ़ते हैं। आकाश की दूरियां क्या है, तारे से तारे की दूरी कैसे नापी जाती है, किसी भी प्रोजेक्ट, मतलब हमें सैटेलाइट को अपनी पृथ्वी से या पृथ्वी कक्षा से बाहर स्थापित करना है या कक्षा में स्थापित करना है, ये चीजें आपको पढ़ाई जाती है। आप इंटर की किताब खोलिए, आपको इसके छोटे छोटे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो हम प्रतिबल पे आते हैं। तो प्रतिबल क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, अब आप आगे बोलोगे नहीं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर, लिख लीजिए, एकांक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दोस्त क्या होता है? एरिया होता है ना। जैसे ये बोर्ड है, अब एकांक का मतलब होता है एक जगह, हमने इसमें मारने घूसा आराम से ऐसे करके, अब जो हम इसे दबा रहे हैं घूसे से इस तरह आप देखिए ना, तो ये एकांक क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल क्या है? हमारे हाथ जितना एरिया कवर कर रहा है, ये जो हम बोर्ड पे हमारा हाथ जितना एरिया कवर कर रहा है वो उसका क्षेत्रफल है। और लगने वाले बल को, जो हम बल इस जगह पे लगा रहे हैं, यही तो प्रतिबल है। अब बताइए आपको डेफिनेशन रटने की क्या जरूरत है? बताओ। जब सीधी बात है, प्रतिबल का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, ठीक। और हमसे पूछ रहा है इसकी यूनिट, तो जहां पे क्षेत्रफल आएगा वहां पे मीटर होगा। देखिए, तो प्रतिबल कहते हैं, लिख लीजिए दोस्तों। ना तो मैं बहुत बड़ा टीचर हूं या ना मैं किसी चीज का स्पेशलिस्ट हूं, बस मैं चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं थोड़ा डिफरेंस ढंग से, ताकि हमें ये चीजें बोझ ना लगे। एक खेल की तरह पढ़ाई को बना दूं, खेल, ठीक।
पढ़ाई को पढ़ाई नहीं, एक कोई किसी ने वीडियो बनाया था तो उसमें थोड़ी सी चीजें याद है, बोला था पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती है, शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती है। शिक्षा का मतलब होता है हमें समझदार और गंभीर और एक अच्छा नागरिक बनाता है, ठीक है, नौकरी के लिए नहीं। अरे मालिक बनो, अगर इसी तरह से शिक्षा प्राप्त करोगे तो नौकरी पैदा होगे, मालिक कहां से आएंगे। मालिक बनिए तो यहाँ पे जो ज्यादा ही हो गया बोल दिया। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले प्रतिबल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यूनिट निकालनी है, बल बल न्यूटन। बल कौन है? न्यूटन। और क्षेत्रफल क्या है? मीटर। निकल आई, न्यूटन मीटर। और क्षेत्रफल किसमें होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि वर्ग स्क्वायर में लगा दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। जहां आपको बल और क्षेत्रफल दिखाई पड़ता है वहां न्यूटन और मीटर अपने आप आ जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ इसे पास्कल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। चलिए अगली बात आती है, कह रहे आर्द्रता किसमें मापी जाती है? आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब समझते ही होगी, नहीं समझते हम समझाएंगे। सभी लोग मोबाइल चलाते हैं और उसमें आप वेदर देखिए, सब वो वेदर मौसम, मौसम भी सभी लोग देखते हैं, बारिश की बारिश होगी कि नहीं होगी। जब आप वेदर वाला वो जो आपके में ऐप है या जो ऑप्शन खोलते हो उसमें कई चीजें खुल के आती हैं, ठीक, कि वाइंड स्पीड क्या है, हवा की स्पीड भी देते हैं, आर्द्रता देते हैं, और आपको क्या देते हैं? वो हाँ प्रेशर भी दिखाते हैं, कितना प्रेशर है यहाँ पे, मतलब मौसम है। तो ये कह रहे आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइड्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, या थर्मामीटर या बैरोमीटर में। तो हम बात करें अगर हाइग्रोमीटर की, तो इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापते हैं। किसमें? वायुमंडल में, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, इसे किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। किससे नापते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर से, सॉरी हाइग्रोमीटर से। अब कह रहा है अगला, अब द्रवों का अपेक्षित घनत्व, द्रवों का अपेक्षित जो घनत्व होता है वो किससे नापते हैं? चलो ये भी सुन लो। जो द्रवों का अपेक्षित घनत्व होता है वो हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं। किससे? याद रखना, ये हाइग्रो है और दूसरा हाइड्रो है। ग्रो और ड्रो में अंतर समझना, क्योंकि पहले मैं ही बोल गया था हाइग्रो को हाइड्रो। अब कह रहा है बैरोमीटर से क्या नापोगे? सबको पता है बैरोमीटर गिर गया, वायुदाब नापते हैं, वायुदाब। ये आपको देखना, अरे आपके मोबाइल के जो मीटर वेदर वाला ऐप है ना, उसमें ये चीजें मिलती हैं, वहां आपको सारी चीजें नाप के दिखाता है वो। अब दूसरा चीज आ गया थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से भैया टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर यानी तापमान नापते हैं। ठीक, जिसको किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ठीक, और टेम्परेचर नापने के लिए जैसे आप कहोगे थर्मामीटर से बुखार जो थर्मामीटर है, तो दोस्तों वो आपका टेम्परेचर ही नापता है। ठीक, आप गंदना गर्म पानी पी लीजिए, फिर लगाइए मुंह में थर्मामीटर, 99 आएगा। ठीक, तो आपका जब शरीर गर्म होता है तो थर्मामीटर आपको बता देता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो इसमें पूछ क्या रहा था, आर्द्रता किसमें मापी जाती है? तो हमने आपको बताया कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता हाइग्रोमीटर में नापी जाती है।
तो दूसरा तीसरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो, क्या कहलाती है? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। कह रहा है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, क्या कहलाती है? सर्दियों की शुरुआत आ चुकी है, तो हम बर्फ की बात करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है ना, आप उसमें मत जाइए किताब में डिफिनीशन क्या लिखी थी। अरे दिमाग चलाओ, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी पढ़े हुए हैं। हिंदी का संधि विच्छेद कीजिए, आदि चीजें पता लग जाती हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा था? ठोस को कोई ठोस द्रव में बदलेगा, तो ठोस द्रव में कब बदलेगा? कौन सा ठोस द्रव में बदलता है? लोहे को द्रव में बदल दोगे, बदल जाता है। क्यों? जब उसे गर्म करोगे तब द्रव में बदलेगा। लेकिन यहां पे बात दूसरी कर रहा है, बात कर रहा है टेंपरेचर की, कि किस ताप पर वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित होती है, क्या कहलाती है? जैसे हम बात करें बर्फ की, ठोस क्या है? बर्फ है, और बर्फ पिघलेगी यानी गलेगी। बर्फ क्या करेगी? पिघलेगी। पिघलना और गलना एक ही चीज है। तो जो गलना है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। जब बर्फ गलेगी तो क्या होगा? गलनांक। और जब बर्फ गलेगी तब वो द्रव में बदलेगी, तभी तो पानी बनेगा। कोई चीज गली, गलन बहुत है, अभी गलन आने वाली है। बर्फ क्या होती है? ध्रुवों पे या जो हमारे टूरिस्ट प्लेसों में जाइए, केदारनाथ टूरिस्ट प्लेस नहीं, धार्मिक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस मान ली मनाली नाली आप कहीं गए, शिमला गए, वहां बर्फ क्या, सर्दियों में क्या होता है, जब वहां पे बर्फ एकदम बहुत ज्यादा कतई जम जाती है, सर्दियों में आप वहां जाएंगे आपको घास वास नहीं दिखाई देगी, बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। और आप जब गर्मियों में जाएंगे तो वहां की बर्फ है पिघल जाती है। जब बर्फ पिघल जाती है तो मैदान थोड़े घास हट जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? गलनांक होता है और ताप, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो कोई चीज पिघलेगी। टेम्परेचर आप कम कर दो, कहां से पिघलेगी? तो हमारा ऑप्शन क्या है? गलनांक। अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है दोस्त कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता हमेशा क्या होती है? केमिस्ट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन, केमिस्ट्री का एक बेसिक क्वेश्चन है। और वैसे बेसिक तो ये है ही, पैड के एग्जाम में आपके हाई स्कूल लेवल की 3 चीजें पूछी जाती हैं। सामान्य विज्ञान जिसे बोलते हैं, तो उसमें पहला होता है सामान्य भौतिक, सामान्य भौतिकी पूछी जाती है, लेवल हाई स्कूल लेवल तक का, 10th लेवल। दूसरी सामान्य रसायन, सामान्य रसायन पूछी जाएगी, मतलब रसायन विज्ञान, विज्ञान लिख दो भाई। और तीसरी चीज पूछी जाएगी सामान्य बायोलॉजी या सामान्य जीव विज्ञान बोल दो। ठीक, इन 3 चीजों से आपके लिए 5 नंबर की क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो कितने कठिन आएंगे? सरल ही सरल पूछे जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि कार्बनिक यौगों में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 4। कार्बनिक यौगों में कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। ऑप्शन आपका क्या है? डी। ठीक, ये सिलेबस है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। संयोजकता 4 होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय दोनों तरफ कौन सी प्राणी, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट, सर्प, कछुआ या छिपकली? चलो आपने सबने गिरगिट देखा होगा। ठीक, आपके ऑप्शन का और क्वेश्चन का आंसर गिरगिट है।
तो गिरगिट के बारे में थोड़ी जानकारी मैं जो हमारे पास है वो मैं आपको दे दूं। तो गिरगिट क्या होता है, सबने देखा है, अपना रंग बदलता है। ठीक, इसका जो परिवार है वो होता है कैमोलियोरेडी। कैमोलियोरेडी का एक सदस्य है। ठीक, और ये क्या करता है, इसका काम ही ये क्या करना, गिरगिट का, गिरगिट आदमी उदाहरण ही देता है गिरगिट का, क्यों, रंग बदल देता है। जिस कलर पे चढ़ा होगा अपने शरीर, मान लीजिए पेड़ पे चढ़ा है और पेड़ की क्या, उसकी शाखा पे, और जो उसकी टहनी है वो हल्की हल्की भूरी भूरी है, तो गिरगिट भूरा भूरा दिखेगा, क्योंकि वहां पे कोई शिकारी उसको देख नहीं पाए। इस तरह से अपने को सुरक्षित रखने के लिए गिरगिट अपना रंग बदल देता है। ठीक है, और इसके अंदर एक खासियत और होती है, ये एक समय पे दोनों तरफ देख सकता है। दोनों तरफ देखना, ये गिरगिट के अंदर आता है। दूसरा शत्रु से बचने के लिए रंग बदलना, ये भी आता है। और तीसरा, इसकी जो जीभ आपने देखी, पतली सी, फड़ाक से फेंकता है, खट से कीट अंदर कर लेता है। तो ये हमारी गिरगिट के अंदर दो तीन चीजें होती है। ठीक है।